बारिश की रात, पानी गिरता है, टपकती छत, लट में लटकती तस्वीरें, धुंधली रोशनी में एक आदमी सो रहा है। अचानक एक हवाई जहाज की तस्वीर जोर से गिरती है और टूट जाती है। आदमी चौंक कर उठता है। धीरे धीरे उसका चेहरा सामने आता है, आंखों में डर झलकता है। दूर से हंसी की गूंज सुनाई देती है। हवा तेज होती है, तस्वीरें उड़ने लगती हैं। हंसी चीख में बदल जाती है। आदमी अपनी आंखें खोलता है। कमरा अंधेरा है, सिर्फ खिड़की से बिजली की चमक आती है। वो उठकर कमरे से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। चीखें और हंसी तेज हो जाती है। अचानक कमरे में रोशनी हो जाती है और दर्शक देखते हैं, सिवाय एक सोफे के जिस पर एक कागज का टुकड़ा रखा है। उस पर लिखा है, कुछ चीजें बेहतर होती हैं अनदेखी। धीरे धीरे रोशनी कम होती है। विक्रम सिंह, एक साहसी यात्री जिसे रोमांच पसंद है, अहंकारी मगर तार्किक सोच रखता है। जीवन में खतरे की तलाश करता है, भूत प्रेतों को अंधविश्वास मानता है, लेकिन उनसे बिल्कुल नहीं डरता। या डरता है? विकी हमेशा नए भूतिया स्थानों को खोजने और उनके पीछे के रहस्य का पता लगाने की तलाश में रहता है। वह हर उस जगह की यात्रा करता है जिसे भूतिया माना जाता है। एक बार एक रेस्तरां में बैठे हुए उसने होटल मर्डन के बारे में लोगों से सुना, एक ऐसा कमरा जिसे कोई नहीं लेता क्योंकि वो भूतिया है। इसलिए उसने उस कमरे में एक रात रुकने का फैसला किया। विक्रम एक ऐसे भूतों के अस्तित्व को साबित करने के मिशन पर है जो अफवाहों में खोए हुए हैं। होटल मर्डन का कमरा 1108 उसके आखिरी मौके जैसा है। हर कोई उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहता है। वह मुंबई पहुंचा और होटल मर्डन गया, जो एक शानदार 7 स्टार होटल था। लेकिन हरीश चंद्र ने उसे वह कमरा देने से मना कर दिया और खतरों के बारे में बताया। हरीश चंद्र, होटल मर्डन का वफादार कर्मचारी, होटल के रहस्यों को जानता है। दयालु है, लेकिन डर को छुपा नहीं सकता। उन्होंने बताया कि उस कमरे में कई लोग मर चुके हैं और कोई नहीं जानता कि वहाँ क्या है। बस इतना पता है कि वहाँ कोई बुरी आत्मा रहती है। विकी किसी तरह उन्हें मना लेता है और एक समझौते पर हस्ताक्षर करता है, जिसमें कमरे में किसी भी जोखिम की जिम्मेदारी होटल की नहीं होगी। वह कमरे में घुसता है, सब कुछ सामान्य लगता है। हंसते हुए वो कमरे में ही मौजूद आत्मा को चुनौती देता है, लेकिन कुछ नहीं होता। अहंकार से कमरे में प्रवेश करता है। कमरा ठीक वैसा ही है जैसा तस्वीरों में देखा था। शानदार, थोड़ा पुराना, मगर रॉयल। विक्रम को लगता है सब झूठ था। रात के 12 बजने के बाद उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वह चारों ओर देखता है पर कुछ नहीं दिखता। ये आवाजें कई बार आती है, पर हर बार कुछ नहीं दिखता। आखिरकार उसे लगता है कि आवाज दीवार के एक खास हिस्से से आ रही है। आवाजें तेज होती जाती है और गुस्से में वो चिल्लाता है कि कौन है? बाहर आओ, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। आवाजें और तेज हो जाती है। विक्रम थोड़ा घबराता है, लेकिन खुद को समझाता है कि ये सब दिमाग का खेल है। लेकिन अचानक एक हल्की हंसी सुनाई देती है, दीवार के पीछे से आती है। वह आवाज का पीछा करता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। वह हंसी बार बार आती है, कभी दूर, कभी पास।
विक्रम पसीने से तर हो जाता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता। दीवार की ओर बढ़ता है, उसे टटोलता है। तभी अचानक दीवार से एक ठंडी हवा निकलती है। उसके बाल खड़े हो जाते हैं। हवा उसके कानों में फुसफुसाती है, जाओ यहाँ से। अब वो पहली बार डरता है। डर उसे जकड़ लेता है, लेकिन जिज्ञासा हावी हो जाती है। वो हथौड़ी की तलाश करता है, दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है, पर हथौड़ी टकराते ही तेज चीखें गूंजती हैं। कमरा कांपने लगता है। विक्रम डर से भागता है, रोशनी बुझ जाती है। अंधेरे में भटकता है, दरवाजे को ढूंढता है, लेकिन दरवाजा नहीं मिलता। सिर्फ छूने पर ठंडी दीवारें मिलती हैं। हंसी अब चीख में बदल जाती है, चारों ओर से आती है। वो घुटनों के बल गिर जाता है, हार मानने को तैयार। तभी अचानक एक ठंडा हाथ उसकी टांग पकड़ लेता है और उसे घसीटता है। वो चिल्लाता है, छटपटाता है, लेकिन बेकार। छाया उसे दीवार से टकराती है, कमरे में इधर-उधर घसीटती है। हर टक्कर के साथ उसकी चीखें दीवारों में समा जाती हैं। एक काली छाया उसे घसीटकर उल्टा लटका देती है। ये कई बार होता है और वो डर के मारे घायल हो जाता है। वह कमरे से भागने की कोशिश करता है। मुख्य दरवाजा खोलते हुए उसे लगता है कि वो बच गया, लेकिन हैरानी की बात है, वो उसी कमरे में वापस आ जाता है। वो फिर कोशिश करता है, लेकिन हर बार यही होता है। अब वो बुरी तरह घबरा जाता है। आखिरकार वह बालकनी से कूदकर भागने का फैसला करता है। बालकनी में जाकर नीचे देखता है, लेकिन बचने का कोई रास्ता नहीं होता। आखिरकार वो अपनी आंखें बंद करके कूद जाता है। वो बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद वो अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ पाता है। उसे लगता है कि वो सपना देख रहा था और कमरे में कुछ नहीं है। लेकिन उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं होती जब वही अजीब आवाजें फिर शुरू हो जाती है। सुबह सूरज की किरणें कमरे में आती है। हरीश डरते हुए कमरा खोलता है। विक्रम बेजान कुर्सी पर बैठा है, उसकी आंखें खुली हैं, डर से पथराई हुई। कमरे में अजीब सी खामोशी है, सिवाय दीवार के पीछे से आने वाली हल्की हंसी के। हरीश कांपते हाथों से विक्रम को छूता है, वो ठंडा पड़ चुका है। आंखों में अभी भी वही डर झलक रहा है। हरीश कमरा बंद कर देता है, ताला लगा देता है। वो जानता है कमरा 1108 का रहस्य कभी नहीं सुलझेगा। कोई नहीं जानता कि उसके साथ क्या हुआ और कमरा नंबर 1108 अभी भी बंद है, किसी को रहने नहीं दिया जाता। महीनों बाद एक नया मेहमान होटल आता है। कमरा 1108 के बारे में पूछता है। हरीश की आंखों में वही डर झलकता है, लेकिन मेहमान विक्रम जैसा जिद्दी है। उस कमरे में ही रुकने की जिद करता है। हरीश मना करता है, लेकिन बेकार। आखिरकार वो भी एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है। दोस्तों, कृपया अधिक से अधिक डरावनी कहानियों के लिए ब्रेनी फन यूनिवर्स चैनल को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें।